हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद हम इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं ये देखेंगे। जो यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, आप ना महसूस कर रहे हो। और जो चीज़ आप चाहते हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पार्टनर चाहते हो या दोनों ही एक जैसा चाहते हो, क्योंकि इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए एरीज देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज यानी मेष राशि। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप क्रिया को लेकर। किंग ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, बातें ना हो पा रही हैं, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। तो वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो या फिर हो सकता है जेमिनाई एरीज आप ऐसा चाहते हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है। ना तो सिर्फ उनको हुई, ना उनके पार्टनर को ही, दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए और हिम्मत के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, हिम्मत के साथ इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हों। इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, रिश्तों में दूरियां आने का, हर्ट होने का। तो लेकिन अगर वो फिर भी अगर मैं इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो लाइफ का एक पार्ट है जो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस एरीज राशि के लिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप को महसूस हो रहा है कि ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो क्लैरिटी लाएंगे, तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका खात्मा हो सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो। तो ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथ के साथ, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए, बिलीव करते हुए, दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं और चीज़ों को सही करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ
वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में जगलिंग नहीं करते, डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है, इस रिश्ते को ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना है, तो जो भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे पहले थोड़ा सा वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ड्रामा फाइट्स हो, लेकिन धीरे धीरे करके उनका खात्मा होगा। वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं। जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है वो ख़त्म हो सकता है। रिश्ता प्यार और प्रेम की तरफ बढ़ सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं कि जो भी आप जगल कर रहे थे, जिसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो ठंडे दिमाग से सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो उन चीज़ों का, उन कन्फ्यूज़न का, उन परेशानियों का खात्मा होगा और रिश्ता स्टेबल होगा, विक्टोरियस होगा, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है इस रिश्ते में कि अभी भी रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो एरीज, देख लेते हैं आप अपने, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल। तो आप के जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, कंफ्यूजन बढ़ाए रखना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उन चीज़ों का खात्मा करें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं। जो इस रिश्ते में जकड़न है, जो प्रॉब्लम्स है, अगर उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। इस कन्फ्यूज़न से, इस जकड़न से बाहर निकला जा सकता है। ये जंजीर इतनी भी मजबूत नहीं है कि इनसे बाहर ना निकला जाए। तो ऐसा जो है एरीज, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके द डेविल को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से, जो भी इसमें जकड़न है उसका खात्मा करें और डिटैच ना रहें। वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करें, जुड़ा हुआ महसूस करें और सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें ट्रस्ट करें, एक दूसरे पर बिलीव करें, भरोसा करें और क्लैरिटी लाएं, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें ताकि रिश्ता इजी हो, सरल हो, आसान हो और बहुत लंबे समय तक उन्हें अकेला ना रहना पड़े। अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि उनके रिश्ते के प्रति भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, वो आगे बढ़ सके और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके और ये अकेलापन ख़त्म हो सके। तो वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज यही होगा कि अगर कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और जो ये लस्ट या एडिक्शन है वो ख़त्म करते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता कामयाब हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स। एरीज, आप अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में दिली तमन्ना पूरी हो, खुशहाली आए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं 10 ऑफ कप्स को।
आपके पर्सन इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इमोशंस हैं उनके, काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं वो आपसे। तो द एम्परर, द सन एंड 6 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा रूड ना हो, ज़्यादा सख्त मिजाज ना हो, आप कठोर ना बने और अपने जो है आप इसमें स्ट्रिक्टली रिश्ते को फॉलो करें। ये डिसाइड करें कि उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। ये डिसाइड करें कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और जो पास्ट वाली हिस्ट्री है, जो मेमोरीज हैं, जो क्षण हैं, जो पल हैं, जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण बिताए थे, अच्छी खुशियों के दिन रहे थे, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, किसी के साथ कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई हेरा फेरी उसकी भावना के अंदर नहीं होती, तो उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, उनकी विश पूरी हो सकती है और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। और कुछ एरीज जो है इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चा होगा, एक नया मेहमान आएगा और रिश्ते में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं एरीज। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फाइव ऑफ वॉर्ड्स। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा था, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन चीज़ों का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। ताकि अगर आगे बढ़ेंगे तो चाहे शुरू में लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन बाद में चीज़ें सही होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम जो है ये बता रहा है कि जो भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ था तो वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। जो दोनों बेचैन थे, बेकरार थे, ना तो वो आगे बढ़ रहे थे ना उनके पर्सन आगे बढ़ रहे थे, दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे थे। जो अड़चन, जो बाधाएं, रुकावटें आ रही थी उनको ख़त्म करते हुए वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे, अपने पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। क्योंकि अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो भी चीज़ें इसमें लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद करवा रही थी वो ख़त्म होगा। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का अंजाम देना, और ना तो बहुत ज़्यादा बातें करना, ना ही बातों को बंद करना, क्योंकि दोनों चीज़ों से रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो उन चीज़ों को विचारते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो जो है अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, जो पटरी पर गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के साथ, चाहे उन्हें टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, चाहे एरीज को विजिट करनी पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करने पड़े या दोनों को विजिट करनी पड़े, वो एक दूसरे से मिलेंगे ताकि कम्युनिकेशन हो सके, क्लियरिटी आ सके और जांच पड़ताल हो सके और रिश्ता जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ सके, खुशियां इस रिश्ते में आ सके। तो इस चीज़ के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका बेसब्री बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वहाँ धीरे धीरे करके
चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। डेथ, द हैंग्ड वन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, चीज़ों को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, यानी कि उन पर भरोसा कीजिए कि जो करेंगे वो आप अच्छा करेंगे, और उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो आगे बढ़ने से रोक रही थी। अगर उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं या कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई घर का मेंबर, कोई बड़ा बहन भाई, कोई बड़ा बुजुर्ग, तो उन चीज़ों को कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, रिश्तों में क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं। तो सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और जो रिश्ता हैंग हो चुका था, तो अगर आप नज़ारा चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ें सही दिखेंगी, अच्छी दिखेंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।